Good morning, students. Welcome in biology class. So in our previous lecture we have discussed about the ABO blood grouping system, and now in this lecture we will discuss about another factor that is related to ABO blood grouping system, and that is RH factor. What is RH factor in relation to blood? So yesterday we have discussed about two things. One is antigen and second one is antibody. कल ही हमने पढ़ा था एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। तो आई होप आप सबको समझ आ गया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दिस एंटीजन टू द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो आज भी हम एक ऐसे ही एंटीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एंटीजन दैट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो व्हाट इज़ दिस एंटीजन? हमने कल पढ़ा था कि ए के अंदर ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन होता है, ए बी के अंदर दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। तो वहाँ से हमें किसी भी पर्टिकुलर का ब्लड ग्रुप पता लगता है कि पर्टिकुलर इज़ हैविंग विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज़ यहाँ पर रह जाती है, दैट इज़ अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप, कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या है। सो हम कहते हैं कि अ पर्सन इज़ हैविंग ए पॉजिटिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ए पॉजिटिव? क्या मतलब है इसका ए पॉजिटिव? कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए भी पॉजिटिव है, कोई कहता है ए भी नेगेटिव है। व्हाट इज़ दिस पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इन रिलेशन टू ब्लड ग्रुप? सो दिस पॉजिटिव, दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दीज आर ऑल्सो फैक्टर। व्हाट आर दीज फैक्टर? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के बाद जब ब्लड ग्रुप को फर्दर स्टडी किया गया, देन इट वाज फाउंड कि ऑन द सरफेस ऑफ इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट मीन्स आरबीसीज, इराइथ्रोसाइट की सरफेस के ऊपर ए बी एंटीजन के अलावा एक और भी प्रोटीनियस मीन्स प्रोटीन से बना हुआ एंटीजन जो है वो पाया जाता है, and that proteinous antigen is known as RH antigen। वो प्रोटीनियस जो एंटीजन होता है उसको हम बोलते हैं RH एंटीजन। कहाँ पर पाया जाता है? ऑन द सरफेस ऑफ इराइथ्रोसाइट, जहाँ पर ए और बी एंटीजन मिलते हैं। नेचर कैसा है? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। RH एंटीजन ही क्यों बोला गया? RH एंटीजन इसको इसलिए बोला गया क्योंकि बेटा जैसा ये एंटीजन है बिल्कुल वैसा ही एंटीजन पाया जाता है इन द रीसस मंकी। रीसस मंकी, दिस इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ मंकी, रीसस मंकी। रीसस मंकी के जो आरबीसी होते हैं, इराइथ्रोसाइट जो होते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर पाया जाता है RH एंटीजन, एंड हैंस द नेम इज़ गिवन RH। इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है? RH। रीसस से ही RH दिया गया है। तो अब ये RH एंटीजन जिन पर्सन के अंदर पाया जाता है, और वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मोर देन 80% और यू कैन से अबाउट 90%, 80 to 90% ह्यूमन बींग ऐसे होते हैं जिनके आरबीसीज या इराइथ्रोसाइट्स की सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है? RH एंटीजन। तो 80 to 90% का ब्लड ग्रुप कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? दे आर हैविंग RH एंटीजन। उनकी सरफेस के ऊपर क्या है? RH एंटीजन है। तो आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, कि उनकी इराइथ्रोसाइट्स की सरफेस पे ब्लड एंटीजन के साथ साथ एक और भी एंटीजन पाया जाता है, दैट इज़ RH एंटीजन। तो जिसके ब्लड के अंदर इराइथ्रोसाइट्स की सरफेस के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, दे आर हैविंग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और जिनकी सरफेस के ऊपर नहीं पाया जाता, नो RH, दे आर हैविंग नेगेटिव ब्लड ग्रुप। उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्यों होता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्यों होता है। अगर ब्लड एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, देन दैट इज़ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर RH एंटीजन नहीं है, देन दैट इज़ नेगेटिव blood group. So here
it is clear that many are having positive blood group and some are having negative blood group. क्योंकि अभी मैंने बताया कि 80 to 90% जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर हैविंग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिनके अंदर RH फैक्टर नहीं है दे आर अबाउट 10 to 20%, केवल इतने ही हैं. तो अगर यहाँ पर हम RH फैक्टर की बात करते हैं तो क्या RH फैक्टर भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग है या नेगेटिव और पॉजिटिव से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? देन बेटा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी किसी पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, यानी कि जब किसी एक पर्सन का ब्लड दूसरे के अंदर डाला जाता है, किसी को ब्लड डोनेट करना होता है, तो उस टाइम पर जो फैक्टर चेक होता है दैट इज़ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव. ये तो चेक होगा ही कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, उसका ब्लड ग्रुप, डोनर का ब्लड ग्रुप जो है वो रिसिपिएंट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. लेकिन ब्लड ग्रुप के साथ साथ ये भी चेक करना होगा कि दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है. एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है वो नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता. हमने चेक किया कि दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, डोनर का भी रिसिपिएंट का भी, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन एक का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, दूसरे का जो है वो नेगेटिव है. तो क्या यहाँ पर जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है क्या वो नेगेटिव वाले को दे सकता है? अगर दोनों के ब्लड आपस में मिक्स हुए देन व्हाट विल हैपन? तो बेटा यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव के अंदर चला जाता है देन व्हाट विल हैपन? ये जो RH नेगेटिव है दिस विल स्टार्ट टू फॉर्म एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH पॉजिटिव. ये RH नेगेटिव वाला जो पर्सन है, ये जो इसके अंदर जो ब्लड है, ये इसके कांटेक्ट में आते ही इसके अगेंस्ट क्या बनानी शुरू कर देगा? एंटीबॉडी. जैसा कि हमने कल पढ़ा था, जैसे ही एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो क्या होगा? सेम हियर ब्लड कोएगुलेशन. लेकिन यहाँ पर एक बार मैं और बता दूँ आपको कि RH पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है कि मान लो किसी को ब्लड पहली बार ट्रांसफ्यूज़ किया गया है, फर्स्ट टाइम अगर RH नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में रिसिपिएंट को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एक चेंज आता है कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं. देखो ए और बी के केस में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नेचुरली प्रेजेंट है वहाँ पर. अगर ए का ब्लड बी वाले के अंदर डाला जाएगा तो बी के अंदर जो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं दे विल स्टार्ट टू डैमेज दोज इराइथ्रोसाइट. लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, जब पहली बार RH नेगेटिव के कांटेक्ट में ये RH पॉजिटिव ब्लड आएगा तो ये जो RH नेगेटिव है इसके अंदर क्या बनेंगी? एंटीबॉडी. तो पहली बार तो सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, लेकिन अगर सेकंड टाइम फिर से इसकी बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड जाता है तो सेकंड टाइम पर जैसे ही RH नेगेटिव के कांटेक्ट में RH पॉजिटिव ब्लड आएगा तो यहाँ पर जो RBCs उसके अंदर जा रहे हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज जो हैं दे विल स्टार्ट टू किल द एराइथ्रोसाइट्स और RBCs, वो उनको किल करना शुरू कर देंगी. नेक्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी. सेकेंड प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. नाउ व्हाट इज़ दिस केस? अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है, अगर मदर RH नेगेटिव है और जो फीटस मदर की वोम के अंदर है वो है RH पॉजिटिव, मदर इज़ RH नेगेटिव एंड द फीटस इज़ RH पॉजिटिव, देन व्हाट विल हैपन? कंसीव किया, फर्टिलाइजेशन हुई थी, कंसीव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉडी के अंदर, जो फीटस है वो वेल ग्रो करेगा. बट when the blood of this fetus will come in contact with the blood of mother, यूजुअली ये प्रेगनेंसी के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड होता है 280 डेज़ जो प्रेगनेंसी के होते हैं उस टाइम पर रेयर ही ये ब्लड कांटेक्ट में आता है फीटस और मदर का. मेनली कांटेक्ट में आता है ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम. जब डिलीवरी होती है बेबी की तो उस टाइम पर जो फीटस का ब्लड है दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट टू द मदर ब्लड. So when fetus blood came in contact to the mother blood, then mother blood will start to form antibodies against this blood. तो क्या यहाँ पर जिस फीटस की डिलीवरी हुई है क्या उसको कोई डैमेज होगा? बिल्कुल नहीं, उसको कोई भी डैमेज नहीं होगा. फर्स्ट डिलीवरी बाय अ RH नेगेटिव मदर विल बी नॉर्मल. RH नेगेटिव मदर थी, उसके अंदर जो फीटस था वो RH पॉजिटिव था, तो फर्स्ट डिलीवरी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी. बट
नाउ द डैमेज विल अकर ड्यूरिंग द सेकेंड डिलीवरी, सेकेंड प्रेगनेंसी, डिलीवरी तो नहीं होगी सेकेंड, यहाँ पर जैसे ही मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी और अगर सेकेंड टाइम भी मदर के अंदर RH पॉजिटिव फीटस बनता है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम नॉर्मल, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट डिलीवरी विल बी नॉर्मल, लेकिन सेकेंड जब क्या होगा, नॉट नॉर्मल, और यू कैन से कि फीटस विल नॉट सर्वाइव, सेकेंड टाइम पर फीटस सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो क्या होगा कि सेकेंड टाइम पर जैसे ही मदर के अंदर RH पॉजिटिव फीटस बनना शुरू होगा, तो यहाँ पर मदर के अंदर क्या बन चुकी हैं, एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो चुकी हैं, एंड नाउ दोज एंटीबॉडीज़ विल स्टार्ट टू डैमेज द फीटस। यहाँ पर इस फीटस को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इस फीटस, सेकंड जो फीटस है उसके जो RBCs होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और अगर उसके RBCs डिस्ट्रॉय हो गए तो वो फीटस यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको सीवियर एनीमिया हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, एंड सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक दिस, उसको ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज erythroblastosis fetalis, erythroblastosis fetalis, ये एक कंडीशन होती है, erythroblastosis fetalis। आई हैव गिवन द नोट्स ऑफ दिस कंसेप्ट, erythroblastosis fetalis। तो क्या होता है erythroblastosis fetalis, कि जब एक RH नेगेटिव मदर अपने फीटस को, जो कि RH पॉजिटिव है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, देन दैट कंडीशन इज़ नोन एज erythroblastosis fetalis। So till here this is about the RH factor। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, कि चलो ये तो हमें पता लग गया कि जो RH पॉजिटिव वाला है वो RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, कांट डोनेट, लेकिन क्या एक RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है, क्या वो उसको ब्लड नहीं दे सकता पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देगा, क्योंकि क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी बन जाएंगी। लेकिन अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को देगा तो क्या उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनेंगी, नो। अगर किसी का ब्लड नेगेटिव है दैट कैन गिव ब्लड टू पॉजिटिव, ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई भी RH एंटीजन नहीं है, नो RH एंटीजन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो एक A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है दैट कैन डोनेट ब्लड टू A पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव के अंदर जाएगा विद द सेम ब्लड ग्रुप, तो ये पॉजिटिव वाला इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी बनने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, एंटीजन की ज़रूरत होगी। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि नेगेटिव वाले के अगेंस्ट पॉजिटिव वाला एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता, नेवर। सो कीप दिस थिंग इन माइंड।